आईपीसीटी एंट्रेंस एग्जाम के लिए मात्र 20 दिन का समय बचा हुआ है। यूनिवर्सिटी ने अपना डेट शीट का शेड्यूल रिलीज कर दिया और स्टूडेंट्स को पता चल चुका है कि कौन से दिन कौन सा एग्जाम पढ़ने वाला है। ऐसे में ये स्ट्रैटेजी आप लोगों की काफी काम आ सकती है, जिसमें मैंने सभी कोर्सेज के लिए ये स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी बनाई कि आप अपने एग्जाम के हिसाब से इसका यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं सर मेरे कोर्स के लिए बता दीजिए, बीबीए का बता दीजिए, बीकॉम का बता दीजिए, बीएड का बता दीजिए। तो देखिए ये एक जेनरिक वीडियो है जिसमें मैंने सभी कोर्सेज के लिए एक स्ट्रैटेजी बनाई है, आप सभी इसको फॉलो कर सकते हैं। बाकी आपकी खुद की भी स्ट्रैटेजी हो सकती है, आप किस तरीके से आपका डेली रूटीन है, क्या आपका टाइम मैनेजमेंट है, वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो ये स्ट्रैटेजीज आप फॉलो कर सकते हैं, बट आप साइड बाय साइड अपनी भी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके चल सकते हैं। तो आईपीयूसीटी एग्जाम क्या है, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि आईपीयूसीटी का एग्जाम आईपी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करवाती है। इसके अंदर आप लोगों के 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा, हर एक करेक्ट आंसर पे 4 मार्क्स दिए जाएंगे और -1 का डिडक्शन होगा। ये आपको पता होना चाहिए। एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाला है और ये आपका एग्जाम ऑफलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाएगा। ओएमआर शीट आपको मिलेगी, उस पर आपको जाके सर्कल बनाने होंगे अपने राइट ऑप्शंस पे। तो ये है आप लोगों का एग्जामिनेशन पैटर्न और एग्जाम की डिटेल्स। अब आप लोगों का जो टाइम बचा हुआ है, ये जो 20 दिन है, ये डिसाइड करेगा कि कौन सा स्टूडेंट टॉप कॉलेज में जाने वाला है, कौन सा स्टूडेंट एवरेज कॉलेज में जाने वाला है। एक एक मार्क्स से आपके रैंक पे काफी इंपैक्ट पड़ेगा। आपका जो फाइनल रैंक है वो डिपेंड करेगा स्कोर, कंपटीशन लेवल पे और कोर्स की डिमांड के ऊपर। जैसे कि अगर मैं बीबीए कोर्स के बारे में बात करूं तो लगभग 16,000 से लेकर 17,000 स्टूडेंट बैठते हैं। बीसीए कोर्स के अंदर 7 से 8,000 स्टूडेंट्स बैठते हैं। तो दोनों ही केसेस के अंदर डिमांड भी अलग है, कंपटीशन लेवल भी अलग है। तो यहाँ पे अलग अलग रैंक्स वेरी कर सकते हैं। तो आपको जो फाइनल रैंक है ना, वो आपको देखने को मिलेगा आपके स्कोर और कंपटीशन के लेवल पे और कोर्स की डिमांड के बेसिस पे। अब काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने अपनी तैयारी अभी शुरू करी होगी। तो देखिए फुल सिलेबस को कवर करना फ्रॉम द जीरो इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स को बोलूंगा कि आपको स्मार्ट रिवीजन वर्क यहाँ पे करना चाहिए, स्कोरिंग टॉपिक्स को कवर करना है, रिपीटेड पैटर्न को फॉलो करना है। यानी कि अगर आपने एक बार पीवाईक्यूज को गो थ्रू करा तो आपको आइडिया भी हो जाएगा कि रिपीटेटिवली कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जा रहे हैं और एग्जामिनेशन का जो डिफिकल्टी लेवल है किस टाइप का आ रहा है। तो आपको स्मार्ट रिवीजन वर्क करना है। पीवाईक्यू से आप क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एनालाइज करके जा सकते हैं। डेली प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन स्किप नहीं करना और मॉक टेस्ट आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी हो जाएंगे। जब तक आप लोग मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे, देखिए बहुत सारे स्टूडेंट पढ़ते आ रहे होंगे, लेकिन जिस भी स्टूडेंट ने लास्ट मोमेंट पे मॉक टेस्ट कर लिए, सेक्शन वाइज, टॉपिक वाइज, या फिर कह सकते हैं कि फुल लेंथ मॉक टेस्ट कर लिए, तो वो स्टूडेंट कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्म करेगा बाकी स्टूडेंट्स के मुकाबले में। अब सेक्शन वाइज आपको किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, ये भी आप यहाँ से देख लीजिए। और मैंने ये जितने भी टॉपिक्स आपके लिए लिखे ना, ये आपके पीवाईक्यूज के अकॉर्डिंग बनाए हैं। और नेक्स्ट वीडियो जो आप लोगों के लिए मैं लेके आ रहा हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर आईपीयूसीटी एग्जाम, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपने कर लिए तो आपका काफी अच्छा रैंक आ सकता है। लास्ट मोमेंट पे अगर आपने वो टॉपिक्स कवर कर लिए तो भी आपका काफी अच्छा स्कोर बन जाएगा। डेट में आप क्वांट से शुरू करिए। ये जो 3 सेक्शन आप देख रहे हैं ना, ये ऑलमोस्ट सभी एंट्रेंस एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं। बाकी एमसी का अलग हो सकता है, बीसीए का अलग हो सकता है, एमबीए के अंदर बीबीए, बीकॉम ऑनर्स में आपको क्वांट्स देखने को मिल जाएगा। तो अगर आपका ये सेक्शन है, क्वांट से स्टार्ट करिए। ये काफी परेशान करता है स्टूडेंट्स को। इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, परसेंटेज रेशियो, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेज टाइम वर्क, अलजेब्रा बेसिक्स आप कवर कर लीजिए जल्दी से। सेकंड प्रायोरिटी में आपको लॉजिकल रीजनिंग, सीरीज एनालॉजिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन एंड सिलोजिज्म आप अपना टॉपिक्स पढ़ना शुरू कर दीजिए। इंग्लिश के अंदर ग्रामर रूल्स, वोकैबुलरी, सिनोनिम्स, जो कि काफी टफ लगता है स्टूडेंट्स को क्योंकि ये अनप्रेडिक्टेबल होता है। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे उतना ज्यादा आप अपने वर्ड्स को मेमोराइज कर सकते हैं। एरर डिटेक्शन, कॉम्प्रहेंशन पे आपको काम करना है। तो ये 3 सेक्शन आप अपना जल्दी से जल्दी कवर करिए। बाकी उसके बाद आप लोगों को जो डोमेन स्पेसिफिक है उन पे बिल्कुल लास्ट में आना, क्योंकि अभी आप इस चीज से फेमिलियर नहीं हो। बहुत टाइम से हमने सारी चीजें नहीं पढ़ी है, बट बीसीए के केस में मैं बोलूंगा अगर आपके पास क्लास 12 तो मैथ्स थी तो इसको थोड़ा सा कंपैरेटिव देना, कंप्यूटर फंडामेंटल जल्दी से पढ़ना शुरू कर दो। इन केस अगर आपके पास मैथ्स नहीं थी तो कंप्यूटर फंडामेंटल पे ज्यादा फोकस करना है, स्टिल ये ज्यादा इजी आपको पढ़ने वाला है। बीजेएमसी, मीडिया एप्टीट्यूड एंड करंट अफेयर, एंड बीबीए के अंदर आपको बिजनेस एप्टीट्यूड, एलआर प्लस क्वांट्स पे फोकस करना है। लेकिन जो आपके बेसिक टॉपिक्स हैं ये काफी अच्छी वेटेज रखते हैं, तो मेक श्योर कि आप इन टॉपिक से स्टार्ट करना, डोमेन में बिल्कुल लास्ट में जाना। सेम विद बीएड में अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो टीचिंग एप्टीट्यूड को लास्ट के लिए रखना। बाकी 3 सेक्शन काफी आप इजीली कवर कर लोगे स्टार्टिंग में ही। 20 डेज की हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो इसको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया है। पहला फेज है फुल रिवीजन साइकिल, जिसके अंदर हम अपने सभी कंप्लीट टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश करेंगे। पीवाईक्यू प्रैक्टिस करेंगे डेली बेसिस पे और प्रिपेयर करेंगे अपने वीक टॉपिक्स की लिस्ट को, जिससे आपको एक अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि कौन से टॉपिक्स में वीक हो, कौन सी आपकी स्ट्रेंथ है। डे 8 एंड 14 पे आपको मॉक टेस्ट का फेज आपका स्टार्ट हो जाएगा। फुल मॉक टेस्ट करना है, एग्जाम टाइमिंग के अकॉर्डिंग एनालाइज करना है। हर एक मिस्टेक को अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे तो मॉक टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है। हम अपना स्कोर थोड़ी चेक कर रहे हैं कि बार बार मेरा स्कोर कितना रहा
है, हमें अपनी वीकनेस को एनालाइज करना है और अपनी मिस्टेक्स देखनी हमने कहाँ पे करी थी। इंप्रूव करना है आपको, स्पीड एंड सिलेक्शन के ऊपर काम करना पड़ेगा। स्पीड एंड एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम देंगे, सबके लिए एग्जाम ईजी भी हो सकता है, सबके लिए एग्जाम डिफिकल्ट भी हो सकता है। यूनिवर्सिटी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको दे रही है, -1 की आपको नेगेटिव मार्किंग दे रही है। दैट मीन्स कि आप लोगों की यहाँ पे एक्यूरेसी भी चेक करी जा रही है। स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर आपको वर्क करना, और ये सिर्फ इंप्रूव होती है बार बार रिपीट करने से, चीजों को बार बार प्रैक्टिस करने से। उसके बाद आता है डे 15 एंड 20 का, जिसमें आपको फाइनल पॉलिश करना है, शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करना है, लाइट मॉक टेस्ट करने हैं, एक्यूरेसी पे फोकस करना है और मेंटली अपने आप को प्रिपेयर रखना है एग्जाम के लिए। बिल्कुल शांति से हम आगे बढ़ेंगे अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे। अब क्या गलती आपको नहीं करनी है, पहला तो ये है कि सिर्फ वीडियोस के ऊपर फोकस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो हमारे आज की डेट में कोर्सेज में भी एनरोल्ड हैं, वो क्या करते हैं, सिर्फ वीडियोस लेक्चर सुन लिया, हमारा काम खत्म हो गया। सिर्फ सुनने से आपको नहीं आएगा, आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। रैंडम चैप्टर्स को स्टार्ट मत करना है, इससे आपको अपनी प्रिपरेशन की प्रोग्रेस के बारे में नहीं पता चल पाएगा। टाइमिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान देना है, तो मॉक टेस्ट लगाओगे तो अपना टाइमर सेट करके ही करना है। स्टार्टिंग न्यू रिसोर्सेज, हर बार अपना सोर्स को स्विच करने की जरूरत नहीं है। आज कहीं से पढ़ रहे हो, कल दोबारा दूसरी जगह से पढ़ना शुरू कर दिया, आज कोई दूसरी बुक फॉलो कर रहे हो, तो बार बार रिसोर्सेज को स्विच मत करो। और दूसरों को देख के आपको पैनिक बिल्कुल भी नहीं करना है। अब आपको एग्जाम्स की डेट्स के बारे में पता चल चुका है कि आप लोगों का एग्जाम बिल्कुल नजदीक है, तो टाइम स्टार्ट हो चुका है, एक एक करके सारा टाइम निकल जाएगा। स्टूडेंट्स को लगता है कि यार अभी तो 20 दिन बचे हैं, तो मेरे पास एग्जाम के लिए 15 दिन है, आराम से पढ़ लूंगा। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करो। टाइम की इंपॉर्टेंस को आपको समझना पड़ेगा, टाइम की इंपॉर्टेंस समझो। आज आपके पास जो टाइम है, गोल्डन टाइम है। आज की डेट में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर सकते हो, और आने वाले टाइम में आपका प्रेशर बढ़ता चला जाएगा और आपको ये लगेगा कि यार अभी तो बहुत कुछ छूट गया है। तो मेक श्योर जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। आप लोगों को आईपीयूसीटी की प्रिपरेशन करनी है, इसकी प्रॉपर पीवाईक्यू चाहिए, मॉक टेस्ट चाहिए, सारा स्टडी मटेरियल आप लोगों को हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन मिल जाएगा। कैप्सूल कोर्स में सारी चीजें हम डेली लाइफ क्लासेस के थ्रू पढ़ा रहे हैं, नए नए टॉपिक्स को कवर करा रहे हैं, डाउट सेशंस ले रहे हैं स्टूडेंट्स के, ताकि उनको एग्जाम को लेके एक कॉन्फिडेंस आए। बाकी सभी कोर्सेज की हमने फीस यहाँ पे रिड्यूस कर दी है, 2400 मात्र आपकी फीस है, जिसमें आप लोगों को टिल दी एंट्रेंस एग्जाम आपके कोर्स की एक्सेस रहेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, सभी चीजें हम यहाँ पे कवर करा रहे हैं। तो जल्दी से जाइए, हायर एजुकेशन की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और इन कोर्सेज में आप एनरोल कर लीजिए। विजन एडमिशन का कोर्स हमारा सबसे प्रीमियम कोर्स है, मोर देन 35 एंट्रेंस एग्जाम के एग्जाम पैटर्न को कवर करता है। बीबीए फॉर द आईपीयूसीटी, बीबीए बीसीए का एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन आप यहाँ से कर सकते हैं, और इन सभी कोर्सेज के अंदर हमने पीवाईक्यूज को इंक्लूड करा है। और साथ में जो हमारी बुक्स है वो हायर एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा कंप्लीट बुक्स का सेट है फॉर द बीबीए, बीसीए, बीएड, एमबीए, सभी कोर्सेज की बुक्स के मटेरियल भी आपको मिल जाएंगे। तो देखिए, प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी नहीं कि हायर एजुकेशन के साथ ही जोड़ के प्रिपरेशन करनी है। आप सेल्फ स्टडी भी कर रहे हो तो मेक श्योर कि एक स्ट्रेटेजिक वे में अपनी प्रिपरेशन करो। और आईपीयूसीटी एग्जाम इतना मुश्किल भी नहीं होता, लेकिन नहीं पढ़ोगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को यूजफुल लगी होगी। वीडियो यूजफुल लगी तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।